जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार। अतिथि देवो भव, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अतिथि स्वागत में मैं मुख्य अतिथि शाला अध्यक्ष माननीय श्री आनंद सर के स्वागत के लिए रक्षा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं और सर का स्वागत फूल गुलदस्ते जी सर। जी सर। जी 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 सानू मैडम जी 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 पुरानी मैं राजा और पुरानी आते मेरे जन्मों के वादे। तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे राधे राधे। तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे राधे राधे। तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। अधूरी भी है हम दोनों की कहानी, पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी। ये प्रेम तो रहेगा उम्र चलना कहानी। करते हैं चला के ये करके बात ताकि तेरे नैन सीधे साधे। अपनी बात रखना चाहे तो, क्योंकि अक्सर मैंने अपने आप में ये देखा है कि कुछ लंबा समय चला जाता है तो वो फिर आप लोग नहीं कहते हैं तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा अनुरोध तो यही है कि अंजू मैडम फिर मैं सारा समय ले गया था। तो सबसे पहले तो मैं ज्योतिर्मय सदाशिव को सादर प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को सादर प्रणाम करता हूँ। और शिक्षक दिवस के इस महान अवसर पे मनुष्यताओं में अग्रणीय, इंसानियत में, विद्वताओं में,
वैज्ञानिक तत्वों में, रुद्धताओं में अग्रणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्रणाम करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ आप और हम सब देशवासियों की तरफ से कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान करा कि हम गुरु के शिक्षक स्वरूप में हार सकें। आप सोचेंगे कि ये डिफरेंट है, अलग अलग लगता है, ये सच भी है कि गुरु और शिक्षक ये उतने ही भेदपूर्ण है या उतने ही जटिल और सरल हैं जितने हो सकते हैं हम शास्त्रीय अर्थों में जिन्हें हम समझने की चेष्टा करें और हमारे दिमाग में वो उतनी सहजता से ना। हालांकि ये बहुत सरल है। तो बाजू में खड़े हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बोलते समय बेटा आवाज़ ज़्यादा जोर से ना हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जो शिक्षक या जो गुरु जो मानवीय दृष्टि में जिसे हम यहाँ महसूस करते हैं वो एक व्यक्तित्व होता है। यहाँ आज शिक्षक दिवस में हम एक व्यक्तित्व की बात करते हैं, एक व्यक्तित्व को प्रणाम करते हैं, उनकी विद्वता, उनकी उपलब्धि, उनके मार्गदर्शन को याद करते हैं। जब तो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं और एक खूबसूरत दिन बिताते हैं। मैं जब भी साहित्य के परिदृश्य में इन चीज़ों को देखता होता हूँ तो मेरे लिए शायद ये थोड़ा ऐसा अनुभव प्रदान कराने वाली बातें हैं जिन्हें हम इन बातों को जिन्हें हम सहज तो हैं ये, मैं फिर कहूँगा ये बहुत सहज बातें हैं, बहुत सरल बातें हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसी नहीं है कि हम इन बातों को सहज और सरलता से अपनी दिनचर्या की बातों की तरह स्वीकार कर लें। तो इसलिए थोड़ा कठिन होता है और हम एक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको शिक्षक दिवस के मौके पर और राधाकृष्णन जी के परिप्रेक्ष्य में एक गुरु तत्व की दुर्लभ बात से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप अध्ययनशील हैं, विचारवान हैं, तो मिथ्या को अलग करना सीख जाए और मेरी बात को अच्छे से समझ सकेंगे। देह मानव देह, स्त्री भी पुरुष। मानव देह कभी गुरु तत्व से या जिस देह को हम मानव देह कहते हैं, मनुष्य की देह, इसमें कभी भी गुरु तत्व या गुरु आप अगर महसूस करें तो नहीं पाया जाता है। देह गुरु नहीं होती, देह ईश्वर होती है। देह चिटकने वाली, जैसे फूका फूट गया, ये ईश्वर होती है मगर ये गुरु नहीं होती। ऐसा क्यों? क्या ईश्वर और गुरु में कहीं भेद है? तो उतना ही भेद है कि देहवान और परमात्मा। जहां आत्मा शब्द लग गया फिर वहां देह नहीं। तो जब हम इस चीज को गहराई से देखते हैं कि देह में ईश्वर होता है तो महसूस करते हैं धड़कन, महसूस करते हैं स्वर, महसूस करते हैं अपने अंदर आत्मा का बोध तत्व। तो हम पाते हैं कि ये देह जब तक ही काम की है, जब तक इसमें ये आत्म तत्व अर्थात ईश्वरीय तत्व और उसकी कृपा हमारे अंदर है, तो फिर यहाँ गुरु नहीं दिखता। दिखता है क्या किसी को? खोज के देखिए, ये खोज जिसे है
सिर्फ सुन के स्वीकार करने की नहीं है, स्वीकार करने से साथ साथ मान लेने के भर नहीं है। महसूस करने से आप सच को उस तल पे जाके देख सकेंगे जहां से ये बहुत सरल है। गुरु परब्रह्म, ये सब बड़ा समझने को बहुत आनंददायक है। ये परमात्मा का वास्तविक नाम है। यही वो वेद को क्लियर करता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब शाश्वत शिव आपकी सांसों में है, विधाता ईश्वर कह लो, वो आपके साथ है, उसका स्वरूप नहीं भी है मगर वो इस शरीर को साध रहा है। ये संजीव का लक्षण है और इसका जो वास्तविक बल है, जो आत्म स्वरूप का वास्तविक बल है, जहां से ये शरीर नियंत्रण हो रहा है, वो परमात्मा जो ज्योतिर्मय शिव है, जिसका ना आकार है, ना प्रकार है, ना कोई स्वरूप है, वो सच्चा गुरु है। उसके बल से सारे सजीव निर्जीव, आकाश पाताल, लोक परलोक, ग्रह नक्षत्र सब उसी के बल से सदे हुए रहते, बिल्कुल सदे हुए। गुरु के बल से सारी सृष्टि सदी हुई, साधना रहता था, सब सारी दिनचर्या, सुबह शाम, सारी चीजें क्रियाकलाप सब गुरु के बल से संचालित होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप, वो बल गुरु बल। और शरीर में आत्म स्वरूप में वही सूक्ष्म रूप में विधाता, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, आपके अंदर है। आपको गिरने नहीं देता, आपको मरने नहीं देता, आपको परिस्थितियों से भागने नहीं देता, क्योंकि उसका करेंट यानी मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, उसका जो प्रभावी बल है, जो परमात्मा है, वो कनेक्टेड है। भले ये शरीर उतना कनेक्टेड ना हो मगर वो तो कनेक्टेड है। बहुत सरल है। जब हमने कहा था तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी। जब मैंने उसका विस्तार करा तो आपको इस तरीके से ये समझ में आया कि ये बात तो आत्मा और परमात्मा के बीच की है, अर्थात एक शरीर के अंदर ही आपको महसूस हो जाती है और एक परमात्मा के रूप में, अनिश्वरी अनादि के रूप में, अनंत के रूप में, ज्योतिर्मय के रूप में, शिव सदा शिव के रूप में, पर ब्रह्मा के रूप में, श्री हरि के रूप में, हरि हरि के रूप में, जितने नाम आप ले लें, जिस भाषा से ले लें, वो अनंत व्यापी जो विधाता है, जो परमात्मा है। शब्दों के मार्ग, शब्दों के भेद आपको वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक आपको आपका बौद्धिक, देखिए शरीर तो नश्वर है, बौद्धिक ज्ञान ही आपको वहां तक पहुंचाता है। आप इस शरीर से कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? इस शरीर से जो यात्राएं हो सकती हैं वो सिर्फ मोहल्ले बड़े दुनिया घूमने की हो सकती है, ऊपर आकाश में जाने की हो सकती है, ग्रह नक्षत्रों को देखने की हो सकती है, मगर परब्रह्मा तक की यात्रा ये शरीर नहीं करा सकता ना। तो आत्मा का, अध्यात्म का मतलब ये है कि अध्यात्म आत्मा से जोड़ती है और आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्तियां इस तरीके से संचालित होती है कि आप अपने इस जीवन को रोशन कर सकते हैं और एक खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं और देह को दाना होने से रोक सकते हैं, भक्षक होने से रोक सकते हैं, देह को सात्विक कर सकते हैं और देह को देवतुल्य कर सकते हैं। बच्चों के लिए मेरी बातें कठिन है, ऐसा हो सकता है। सामान्य शिक्षकों के लिए भी कुछ पल के लिए कठिन लगेगी, सुनने वाले मित्रों के लिए भी कठिन लगेगी, मगर आध्यात्मिक होने के लिए या आध्यात्मिक हो जाने के साथ ये उतनी कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है। जिनको आप समझते हैं दिनचर्या में कि उतनी सरल प्रवृत्ति और प्रक्रिया है, आध्यात्मिक भर हुई है।
तो क्या शिक्षा वास्तव में अध्यात्म है? कोई बता सकता? क्या अध्यात्म ही शिक्षा है? क्या शिक्षा का कोई व्रत स्वरूप अध्यात्म को प्राप्त करवाने में सहायक हो जाता है? वो कौन सी शिक्षा है जो एक मजदूर को भी ईश्वर से जोड़ देती है? अर्थात निरे बिना पढ़े लिखे को ईश्वर से जोड़ देती है। और वो कौन सी शिक्षा है जो पढ़े लिखों को भी ईश्वर से जोड़ देते हैं? और फिर कई बार ऐसा कनेक्शन करता है कि मजदूर भी ईश्वर से नहीं जुड़ता है, शिक्षित नहीं हो पाता है, और पढ़ा लिखा भी नीरा गवार होकर ईश्वर से नहीं जुड़ पाता है। ये कौन सी शिक्षा है? कभी शिक्षा के पन्ने पलट के देखिए। ये मनुष्य की बनाई शिक्षाएं हैं या गुरुदासर जिस शक्ति की मैंने बात करी है उससे संचालित होने वाली आत्मा रूपी और जो धारण करी हुई शरीर रूपी ये शिक्षाएं हैं। पशु भी दीवार से नहीं टकराता है, पंछी भी अंदर से टकरा जाए मगर भली भांति आपकी बनाई दीवारों से नहीं टकराता है। ये कौन सी शिक्षा है? कभी सोच के विचार करिए कि मनुष्य की बनाई शिक्षा और ईश्वर के द्वारा जो बुद्धत्व से चल रही शिक्षा है, जब अध्यात्म को आप समझ जाएंगे, इस बात को आप समझ जाएंगे कि मनुष्य व्यवस्था रूपी शिक्षाओं को जन्म देता है और ईश्वर समस्त सृष्टि को संचालित करने की शिक्षाएं देता है, तो आपके लिए वेद बहुत सरल हो जाएगा और आपका जीवन जीना इतना संघर्षशील, इतना परिस्थितियों का शिकार नहीं रहेगा। आप भली भांति मूल्य और मूल्य में से अंतर करके अर्थ मूल्य को अलग कर सकेंगे और नैतिक मूल्य को अलग कर सकेंगे। सभी बच्चे ध्यान से याद रखें कि शिक्षा वही उपयोगी है जो मूल्य में से मूल्य को पृथक करके ये बता दे एक मूल्य मनुष्य के बनाए प्रतिमान स्थापनाओं को और उसकी दी हुई नौकरी और रोजमर्रा और दिनचर्या और रोजगार को प्राप्त करा के सिर्फ आपको आर्थिक देश से मजबूत करता है, वो अर्थ मूल्य कहलाता है। और एक मूल्य जो होता है जो अध्यात्म से जोड़ के जो ईश्वर और आत्माओं से जोड़ता है, देह से परलोक तक की आपकी यात्रा कराता है, वो नैतिक मूल्य होता है। जिसकी वाणी किताब नहीं होती, जिसकी वाणी आत्मा का पहला स्वर होता है। आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, इवन किताब भी पढ़ते हैं, जब आप किताब खोलते हैं, किताब पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा अचेत नहीं सचेत ही होती है। उस पर आप डाका डालना चाहते हैं, दूसरे की बुराई करना चाहते हैं, जब भी आत्मा आपकी सक्रिय रहती है और आपकी इच्छा की प्रवृत्ति पे वो पहला प्रहार करके बोलती है, आपको निर्देशित देती है ये कार्य अच्छा है या बुरा है, मत करना चोरी, मत करना किसी की बुराई, आत्मा पहले बोल देती है। मगर परिस्थितियों के शिकार और उसके बहाने बना के आप आत्मा की शिक्षा को जब कोई आपको निर्देशित कर रहा है तो शिक्षित कर रहा है कि नहीं बताइए। दिल बोल देता है माँ का हृदय मत दुखाओ, मगर एक कपड़े के पीस के लिए आप या एक गिफ्ट के लिए आप माँ पिता का दोनों का ही दिल दुखा देते हैं, वो लाने में क्षमता। जबकि आपकी आत्मा उस समय कहती है उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत किया और बहुत कर रहा है, उनसे ऐसा मत मांगो। आत्मा कहती है। आत्मा चोरी के समय भी अलर्ट रहती है, अध्ययन और अच्छी बातों के समय भी अलर्ट रहती है। अच्छा करते तो आपकी आत्मा आपकी भीड़ थपथपाती, वाह ऐसे काम और करो, कहती है। ये बात और है कि आप मनुष्य कार्य और उपलब्धि और उस शिक्षा में आप पूरी तरह से ऐसा नहीं कहना चाहता, इसका अर्थ भी ना लगाए कि मनुष्य की बनाई शिक्षा बेकार है या जिस अध्यात्म की शिक्षा या आत्मा या ईश्वर की वाणी की शिक्षा की बात कर रहा हूँ, शिक्षा दोनों अच्छी है। इसका उपयोग आप आपकी निर्णयशीलता पे है। अगर मनुष्य दोनों ही शिक्षा अच्छी है और उनको भोग रहा है, उनको उपयोग ला रहा है, तो नियंत्रण क्यों नहीं करता आपके ऊपर? क्यों वो किसी को गाली देने उठ के चल देता है? सोचिए, आप लड़ने चलते हो ना,
बच्चे तो इस उम्र में बहुत लड़ते हैं, पहले वो सीधे सच्चे बैठे, जरा सी बात पर गुस्सा जाता है। ये स्वार्थ है जो शिक्षा को निर्णयशील नहीं बनने देता। मनुष्य की बनाई अच्छी शिक्षा को भी, मनुष्य की बनाई शिक्षा में क्या बुराई है, मुझे कोई बताएगा? क्या वो ठाकुर सर को ये शिक्षित करती है कि वो दूसरे सर के गुलदस्ते छोड़ा ले? ऐसा कहाँ है? ऐसा है क्या? शिक्षा तो ये भी खूबसूरत है, शिक्षा वो भी खूबसूरत है, मगर ये कदम क्यों बैठे हैं? इतना शिक्षित होने के बाद हम सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते, सरल व्यवहार नहीं कर पाते। हम लोगों को और लोगों को छोड़ दीजिए, अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते, औरों को क्या क्षमा करेंगे आप? जब पहले अपने आप को गुरुवाणी में क्षमा करके देखिए ना, जब सारी चीजों के लिए किरे धराए के लिए आप अपने आप को क्षमा करते हैं, ये परमेश्वर सोला शरीर हो जाता है, आत्मक व्यवहार में आ गया। और आप यकीन मानिए कि जब आप अपने आप को क्षमा कर देते हैं तो आपको किसी को क्षमा करने की जरूरत नहीं है। आप किसी की राह में कांटे नहीं बोते, ना कहीं कांटा रह जाता है। जब आप बात बात में देह को अपने विधाता से अलग करके और अपने एम पे आते हैं, अपने घमंड पे आते हैं, अपने गुरूर पे आते हैं, अपने शरीर में अपने ही शारीरिक बल को मारने लगते हैं, तो गुरुतत्व बल को जब पीछे धकाने लगते हैं, आपके अंदर मनोकामनाएं प्रवृत्त होती है, और मनोकामनाओं के प्रवृत्त होने से आपके अंदर छुपा हुआ वो दाना, वो राक्षस जो असहिष्णु है, जो बहुत भयंकर है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आता तो हो जाता है। याद रखिए, वो आपको नुकसान पहुंचा चुका होता है। जब अध्यात्म, परमात्मा और आपकी मनुष्य की बनाई अच्छी अच्छी शिक्षा को जब वो नकार रहा होता है, तो ये कहाँ की शिक्षा से आ गया आपके अंदर? ये तो कोई किताब आपने नहीं पढ़ी थी, ना कोई ग्रंथ कहता है, ना कोई किताब कहती है, ना कोई आर्टिकल कहता है, ना कोई कविता कहती है कि दूसरे की थाली छुड़ा के खा लेना। अभी सोच के देखिए, ये कहां से आया? ये कौन सा व्यवहार है? और ये कौन सी शिक्षा में आप चले गए? जो किताब में लिखी है, ना पुराण में लिखी है, ना कथा में लिखी है, ना कविता में लिखी है, जिसका कोई दृष्टांत नहीं होता है, जिसे आप शुरू कर देते हैं छीनना, झपटना, मारना, नोचना, गाली देना। ये जो घमंड है, ये जो देह का बल है, आत्मन नहीं, जो देह का बल है, जो स्वयं को सिद्ध करने के लिए आत्मा से के भी, उसके भी आत्मा के भी खिलाफ हो जाता है, युद्ध करने लगता है। वो मानता ही नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज है, वो मानता ही नहीं है पर ब्रह्म नाम की कोई चीज है, वो मानता ही नहीं है कुछ। यह हाथ है, ये अपना हाथ जगन्नाथ, उसकी भाषा ये है। ये खोपड़ा है, मेरा दिमाग इसका मालिक में। अगर मैं आश्चर्यभूत होकर देखता हूँ, वो कल का इतना बड़ा आत्मल में नकार चुका मनुष्य देह दाना, जब वो उम्र बाई उम्र समय चक्र को गुजारता है तो मछली के मानिक बड़ा तड़पता है। वो सब नकारी हुई चीजों को स्वीकार करता होता है। एक दीन और एक हीन, एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा करुण रस से ऐसा रोता बिलखता है। वो जब उसकी स्टेज आती है पीड़ाओं की, जर शरीर की, काया के जाने की, काया के घमंड त्यागने की, तो वो हर किसी के पैर पड़ने लगता है। वो कहता है, आओ मेरे पास आओ, मेरी गलती हो गई, मैंने कल तुम्हें गालियां दी थी, मैंने कल तुम्हें नकारा था। ये किसकी जीत हो गई? ये किसकी हार हो गई? कौन सी शिक्षाएं थी? कौन से गुरु थे जो प्रबल होते गए और अंततः शरीर निढाल हो गया, और वो ये मान के चला जाता है कि मैं कितना भी अपनी बल और अपनी ताकत पे, अपने उस पर घमंड पे गुरूर कर रहा हूँ, मगर ना ये मेरा था, ना ये सब मेरा है, इसका तो मालिक कोई और है। और चाहकर और ना चाहकर, ना भी चाहे शरीर को छोड़ना, तो भी शरीर आत्मा पृथक होते हैं, और वो धड़ाम से सिरा पे गिर जाता है, और उसका शिक्षा अशिक्षा का स्वरूप नष्ट हो, वो वाला जो उसने अपनाया, और शेष रह जाती है
वो नैतिक मूल्यवान शिक्षा, वो आध्यात्मिक शिक्षा जो पहले भी थी उसके, बाद में भी है और साथ में भी थी, इसको नकार रहा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन बातों को समझ पाए, मुझे नहीं पता समझ पाएंगे। सच पूछो, यही इस जीवन का आनंद है। हमें कई लोग समझाते हैं, कई तरह से कई मनुष्य शरीरों के मनुष्य शरीर ही हमें नजर आते हैं, टिकता तो नहीं कोई, जचता भी नहीं कोई। मैं ऐसा जिद्दी मनुष्य शरीर हुआ कि मैं अपनी राह पकड़ लेता हूँ, खड्डा खोदता औरों के लिए और उसी में अंत समाधि भी ले लेता हूँ। यानी खोदे गए खड्डे में जब तक गिर नहीं जाता और मरने की नौबत नहीं जाती, जब तक मैं किसी को नमस्कार नहीं करता। कैसा ज्ञान है, मैं नहीं जानता कि आप लोग इसको कितना समझ पा रहे हैं, मेरी बाड़ी भी संतुष्ट कर पाएगी। मैंने तो देखा है और महसूस भी किया है कि ईश्वर की वाणी को जब मैं ही सुनने समझने में असमर्थ हो जाता हूँ, तो मैं अपनी जैसा आपको पाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ आप भी इसको कैसे सुन पाते होंगे। अगर सुन भी लिया तो उसको कैसे अपने दिमाग में रख पाते होंगे, और रख भी लिया तो व्यवहारों में कैसे लाते होंगे। अंजू मैडम कुछ बुरा बोल देती होंगी तो अपने किसी की छुटैया खींच के आ जाए, बाल नोच के आ जाए, बाद में जरूर गिलानी हो जाए कुछ पल के लिए तो मान लेते हैं, माफी भी, मगर दूसरी पल फिर किसी को मारने और नोचने लगते हैं। हमारी शिक्षाओं की मूल भावनाओं में हम कभी काम करते नहीं नजर आ रहे। मैंने आपको बताया दोनों ही शिक्षाएं बहुत उत्तम है, मनुष्य की बनाई हुई, ईश्वर के द्वारा शाश्वत शिक्षा भी दोनों अच्छी हैं। अध्यात्म बहुत ही अच्छा मार्ग है, इन सबको आपस में जोड़ के संधि करा के मोक्ष तक ले जाने का। देखिए बहुत मजेदार बता रहा हूँ, मजेदार इसलिए को मेरे लिए मजेदार है, आपके लिए शायद कभी जिंदगी में नहीं रहेगा। लोग नाम रखते हैं, सम्मानित तिवारी जी का नाम है, आपको पता ना हो भगवती प्रसाद जी तिवारी, बीपी तिवारी, श्रीमती अंजना, मैं आनंद का प्रकाश, वो वेद के व्यास। हम नामकरण करके कितने खुश होते हैं। किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। हम अपने नाम और मनोरथ में कितना खुश होते हैं, जबकि विधाता ने आपका नामकरण पहले कर दिया। आपका वास्तविक नाम आपके सिर पे रख दिया। समय व्रत है, जन्म का दूसरा वास्तविक नाम है मृत्यु। वो तेरा नाम भी मिट जाएगा, वो मेरा नाम भी मिट जाएगा। सारे नाम जो हमने बनाए हैं वो काम नहीं आएंगे, सब निस्ते नाबूद हो जाएंगे। और विधाता के द्वारा किया गया नामकरण, मृत्यु नाम का जो नामकरण है, जो मोक्ष है, तो मृत्यु लोक में आए हो तो वास्तविक शिक्षा ये है कि जो व्यक्ति मनुष्य रूप में आया और मृत्यु का आनंद बना के गया, मृत्यु को दुखी रूप से नहीं स्वीकार करता, जो मृत्यु का आनंद बनाता है वो महात्मा से भी कहाँ ऊपर चला जाए। उसको तो मैं देख ही नहीं पा रहा, कहाँ से रुधाए करूँ, कहाँ रखूं। वास्तविक शिक्षा तो एक ही, जन्म और मृत्यु के बीच में जिंदगी को ऐसा खूबसूरत बनाओ कि मृत्यु का मोह भी खत्म हो जाए और मरते समय मुस्कुराओ। और ईश्वर से ये कहो, जब तो शिक्षित, जब तो किसी गुरु का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, देही गुरु हो, और लोग देवताओं के गुरु तत्व का प्रताप आपको मिला हो, पर ब्रह्मा स्वरूप गुरु का आशीर्वाद आपको मिला हो। याद रखिए, थोड़ी सी देर में पसीना आ जाता है, थोड़ी सी देर में चुभने लगते हैं दृश्य और बातें। हम बहुत कमजोर मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बहुत कमजोर हैं। हम इतने कमजोर हैं कि हम अपने आप को नहीं सह पाते हैं, तो दूसरे को सहने की तो बात ही। मैं तो प्रणाम कर लेता हूँ। कोई लड़ाई, कोई युद्ध नहीं होता इस जीवन में,
कोई संघर्ष नहीं होता है जीवन में। सब कुछ को हम रच भी लेते हैं, बस भी लेते हैं, कर भी लेते हैं। बस बात वही है कि हम शरीर की बहुत अधिक मानते हैं, देह की बहुत अधिक मानते हैं, देह के घमंड में चलते हैं। बाकी सब चीज हमें जब तक भरपूर है हमारा शरीर, हम इसी को मानते हैं। जब ये गिरा, जैसा मैंने पूर्व में बताया था, जैसे ये धरती की तरफ गिरा, हमें कोई शत्रु नहीं नजर आता। जिनने हमसे लड़े हों वो किराने आके बैठ जाए, उन पे भी हमारी दृष्टि करुणा जैसी पड़ती है। अरे यार, इसको तो मैंने मारा था, इसने मुझे मारा था, वो नहीं आता यार। अच्छे आया, अब तो जाने का समय है। फिर क्यों नहीं कहते कि उठ के एक लड़ाई और हो? क्योंकि आप परवश हो, आप गुरुताशान, गुरुबल के दायरे में, आप चाह के भी नहीं उठ पाओ। मैंने एक कविता सुनाई थी, मैं भी मौत, तू भी मौत, तू भी भज ले, मैं भी भज लूं, तू भी जप ले, मैं भी जप लूं, तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, मैं भी मौत, तू भी मौत। कहने को ये शब्द बहुत अजीब, अटपटे, विनाशकारी, बुरे से लगते हैं। मौत मौत कोई मुझे बहुत बुरा लगता है, यकीन है। इसमें बुराई क्या, सच तो ये है, न तू अमर है, न मैं अमर हूँ, न तू जिएगा, न मैं जीऊंगा, न तू अमृत पी के बच पाएगा, न मैं अमृत पी के बच पाऊंगा। तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, तू भी मौत, मैं भी मौत। अब आप कहोगे सर जिस तरफ देखो तो मौत ही मौत दिख रही है। इसका अभिप्राय क्या है? मानो तो कुछ भी, मानो तो सहज कर लो, किसी से मत लड़ो, यही शिक्षा। किसी से छीना झपटी मत करो, यही शिक्षा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की क्षमताओं को अपना लो। उनके कर्मों का जो मर्म है, वो विद्वताओं के ज्ञाता, जो विविधताओं से विज्ञान को रचते हैं, वे गणितज्ञ, वे शासक, वे सभी कुछ विधाता के स्वरूप। अगर आपको प्रेरणा बन के यहाँ मुस्कुराते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ ही है कि वास्तविक अर्थ में आप उनको ऐसे ग्रहण करें कि शिक्षा प्रज्वलित हो जाए, आपके अंदर में शिक्षा का जो दीप है वो प्रज्वलित हो जाए, आपका ज्ञान तंत्र आध्यात्मिक हो जाए और आप खुद को क्षमा करने लायक बन सकें। तो फिर आप सब क्षमाशील संसार, फिर ये दैहिक जो लड़ाइयाँ हैं ये नहीं होती। ये कपड़े लत्तों की, सोने चांदी की, रिश्ते नातों की, ये लड़ाइयाँ फिर नहीं होती। फिर ठाकुर सर नहीं कहेंगे मेरी टोपी लेके भाग गया, उसको बुलाओ साहब, उसने इसकी हिम्मत कैसे हुई तेरी टोपी छूट। या मैं भी नहीं कहूँगा कि सर्वोदय में आके वो मेरी कॉलर क्यों पकड़ रहा था। बदसूरत हुए तो अपने ऊपर को भजित हुए, और अगर खूबसूरत हुए तो इतने लड़े आए कि दूसरे का दामन ही आपने भिगो दिया, उसको बेरुखी से आपने लाद दिया, क्योंकि आप उससे ज्यादा खूबसूरत थे तो आप उसी में इतराते थे। तो फिर ठाकुर सर तो यही कहते हैं मेरे हिस्से तो कोई भी नहीं। ठाकुर सर फिर दोस्ती किससे करेंगे जिंदगी में? तो मैं ठाकुर सर से लिए कहता हूँ कि जो आपके अंदर है ना परमात्मा, शरीर का सबसे अच्छा साक्षात्कार उसके अंदर बैठी आत्मा से होता है। आप अपने शरीर के रूप में हमेशा अपनी आत्मा से बात करेंगे। आप आनंद सर की तरह बात करेंगे। आपको इससे मतलब नहीं रहेगा कि आज आप किससे मिले थे, कौन सा दोस्त आपके पास आया था, कौन सा दोस्त चला गया। जो व्यक्ति शिक्षा में विद्युत होकर इस निर्णय और इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि वो अपने शरीर को अलग जान ले और अपने अंदर बैठे आत्मा रूपी विधाता को पहचान कर, हर गलती के पहले, हर बात के पहले आप अपनी आत्मा से बात करिए। ये शरीर कभी गलत दिशा में नहीं जाता। बस इस शरीर को आत्मा के निर्देशों के पालन में लगा दीजिए। कभी भी शरीर को शरीर के निर्देश का पालन, उसके बल का पालन नहीं करना चाहिए। रावण हो जाओगे फिर राम नहीं रह सकते।
अगर आप रामायण में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ते जाएंगे तो आपको ये बात क्लियर होती जाएगी कि राम कौन से चरित्र है और रावण कौन सा चरित्र है। एक दिव्यता को अर्पित है, वो अपना बल मानते ही नहीं है, वो भगवान की पूजा करते हैं ईश्वर की ईश्वर होते हुए, वो ईश्वर है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मनुष्य के अंदर अगर कोई विद्वान है या मौजूद है तो वो ईश्वर आत्मा का और परमात्मा के रूप में वो दिव्य शक्ति उसको गुरु बल देते हैं, संचालित, फिर भी भटक रहे। तो राम को पूजा करते समय भी पुष्प ना होने पे अपने नेत्र चढ़ाते हैं सर्वेश्वर विधाता। और रावण को समझाने पे भी ये नहीं मानते, चाहे मंदोदरी समझा रही हो, चाहे भाई समझा रहे हो विभीषण जी, चाहे कोई समझा रहा हो, मैं हूं। तो कभी उन्होंने बोल दिया मैं ही ब्रह्मा हूं, तो ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, मगर शरीर से घमंड में भर के अगर आपने अपने आप को ब्रह्मा कहा, बस यही गलती है। शरीर के बल को अलग करके राम की तरह पूजन करी हो तो भी समझ आता है कि राम तो शिव पे निछावर है, पुष्प के रूप में, और रावण तो कह रहा है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही कुछ और मिटा दूंगा कोई मेरे सामने आया, सभी तुच्छ सभी तुच्छ। तो वही शिक्षा मैं आपको आज इतने लंबे समय से दे रहा था, इसीलिए आग्रह कर रहा था अंजू मैडम, एक घड़ी तक दूसरे घड़ी तक को भला कैसे नहीं जानते हैं ना। हाँ, हमें तो दरअसल मैं उस चीज में मैं कहता हूँ तो मुझे दुख होता है, मगर शारीरिक बोध में मैं कहना भी कई बार अनिवार्य हो जाता है। जैसे नाम की बात बताई, मगर महिमा नहीं गाई, नाम की महिमा ही नहीं ना। अंजू मैडम भी वहीं जाके नाम छोड़ जाएंगे, आनंद सर भी वहीं जाके, और कोई जो विधाता ने नामकरण करा है, माते पे मृत्यु रख दिया है, सब वहीं जाके कहाँ से सब नजर आएंगे, कहाँ तुम्हारे भी नाम कहाँ आएंगे। क्या आ रहे हो बता देना, तो मैं फिर उसको प्रणाम करके अपनी बात करता हूँ। चलिए, मैंने एक कविता कल मेरी आज प्रकाशित हो गई है, कितनी भी अच्छी या बुरी बात हो वो फिर आप आपके निर्णय से कहना होगा। फिर आप वहाँ क्या होते हैं मुझे आज तक नहीं पता, गुस्से में भरा कौन क्या होगा मुझे नहीं। तो क्योंकि वो मैंने कल ही लिखी है और आज एक पुस्तक में भोपाल के अभ्युदय में आपको सुना दे रहा हूँ, मगर आप संवेदन है कि बच्चे अगर ना समझे तो मुझसे संपर्क बात करके उसको संतुष्टि प्राप्त करें, क्योंकि हम मजाक के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ठीक और सच्ची बात बोलता हूँ। कुछ जमानी और जुबानी, तो जमानी मतलब जो जमाने भर में चल रही है, और जो जुबानी मतलब जिसे लोग बोल रहे हैं। मैंने लिखा है चरित्र तो बस मर रहा, चरित्र तो बस मर रहा है, इसका चक्कर तो किसी और के साथ चल रहा है, इसका चक्कर तो किसी और के साथ चल रहा है। हर एक दिमाग में बस यही एक कीड़ा पल रहा है, हर एक के दिमाग में बस एक यही बात का कीड़ा पल रहा है। चरित्र तो मर रहा है और सच पूछो तो कलयुग बढ़ रहा है, सच पूछो तो कलयुग बढ़ रहा है। ये सुनाने योग्य है, मगर क्या है, हम छोटे छोटे बच्चों के बीच में, मगर आप लोग 11वीं 12वीं के हैं, फिर भी मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानता हूँ कि शब्द तो जटिल नहीं होते, समझ में नहीं आए तो बहुत जटिल होता है, तो उनका समझ में आना। हालांकि आप सबको मेरी इसी कविता का अनुपालन करना पड़ेगा। तलाक बढ़ जा रहा है, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, दोस्ती एक दिन नहीं दिखती है, कोई आके कह देता है उससे बात मत करना, वो उधर बात कर रहे थे। गुरु है पर ब्रह्मा साकार,
अचरज नहीं, वह गुरु है। पर ब्रह्मा साकार अचरज नहीं जिसका व्यवहार, अचरज नहीं जिसका व्यवहार, वह गुरु है निराकार, वह गुरु है निराकार। जो रच देता है दिव्य चमत्कार, जो रच देता है दिव्य चमत्कार, वह गुरु है जिसके संबल, जिससे संबल होता रहता संसार कर्म भेदों का ज्ञाता, वह गुरु है शक्ति संचय का दाता, वह गुरु है शक्ति और संचय का दाता, वह गुरु है। जो तम में ज्योत का प्रकाश है जगाता, जो तम में भी ज्योत का प्रकाश है जगाता, वह गुरु है साक्षात विधाता, वह गुरु है साक्षात विधाता। आप गुरु से एक कदम आगे देख के आप इसको, इस कविता का अनुसरण करें। गुरु के हृदय में शक्ति बैठी, गुरु के हृदय में शक्ति बैठी जगत को खेल खिलाए, गुरु के हृदय में शक्ति बैठी जगत को खेल खिलाए, अवतारों के भेद रचे और घोरी जन्माए। गणेश जी अवतारों के भेद रचे और जन्माए, रिद्धि सिद्धि सम्मुख बैठी और अनंत सुख पाए। रिद्धि सिद्धि सम्मुख बैठी और अनंत सुख पाए। सुख के रचेता मंगल करता विघ्न हरता, से सकल जगत आनंद और प्रकाश पाए। ऐसी महिमा को चले हम सब भी आज मिलजुल कर गाएं और श्री गणेश उत्सव मनाएं। गुरु के हृदय शक्ति बैठी जगत खेल खिला। लगा ना आपको माइक को करंट लगा, कोई बात नहीं। वो भी चार्ज होते चलता है, विचार आता है, कहता है सर लिमिट में बोलो तो मैं दूसरों को सुनाऊंगा, लिमिट वहाँ की तो मेरा चार्जर तो चला जाएगा। भगवान शिव को प्रणाम कि मेरे अंदर चार्जर, उस चार्जर का अच्छा है वो जो चार्जर है उससे तो अच्छा है, मुझे चार्ज कर रहा है। अब मुझे बताइए आप दो शब्द से करके मैं विराम लूंगा। मेरी बात किसको नहीं संकोच बताना, समझ नहीं है। हाँ तो चलिए, मैडम माँ साहब बच्चे, मेरी बात है आज के संदर्भ में किसको भी समझ नहीं आई, ऐसा बहुत नामुमकिन है। तिवारी जी कह सकते हैं कि नामुमकिन है। अंजू मैडम को शायद आग्रह कर रहे हैं फिर तुम्हारा एक जन्म होगा। कैसी दुर्भाग्य की बात है, इसे सौभाग्य कैसे कह लूं कि इतनी योनियों का भोजन करते आ रहे हो, भोगते आ रहे हो और योनियों में से आकर और योनि की तलाश करते हैं। क्या मूर्खता! तो मनुष्य तन एक ऐसा तन है, यहाँ विश्रामित हो जाना, अन्य योनियों मत जाना, यहाँ ब्रह्मचर्य हो जाओ, यहाँ ईश्वर तुम हो जाओ, किसी का बुरा मत सोचो। किसी ये देखो ये गुरुवाणी सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरा एंटीना इस समय कहाँ से जुड़ा है। ऐसा मेरे पास कोई मैं किसी ऐसा लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ये मत सोचना मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। आपको मैं एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ, आज शाम को आप बैठ जाए, उठना नहीं किसी से, आप बैठ जाना, फिर आप ऐसे करना, गहरी लंबी सांस अपने अंदर आने दें। गहरी लंबी सांस जब आपके अंदर पूरी आ जाए तो उसको थोड़ी देर अपने अंदर विश्राम करने दें। फिर उसको बहुत धीरे धीरे खींची थी ना आपने, पूरी धीरे धीरे, जोर से नहीं खींचना, बहुत धीरे धीरे। मैं आपको आपके ईश्वर से मिलने की विधि बताता हूं। ईश्वर साक्षात शिव, इस स्वर को चालू रहने दो। नाकों के छिद्र से जो हवा आप ले रहे हो प्राणवायु, ईश्वर
ये शिव तत्व है। इसको ग्रहण करो, आने दो आने दो आने दो, शांत हो जाओ। आपके सिर में बैठे सारे भूत प्रेत उतार दो। भूत प्रेत मतलब वो पक्की सहेली जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, यहाँ है। वो आपके मम्मी, वो मायके गई है, वो मायके में मगर आप यहाँ सोच रही है। ये सब जीते जी भूत प्रेत है, इनको उतार के रख देना। फिर शांत मन से बैठना, मैं अर्थात कुछ नहीं हूँ, मैं को भूल जाओ। फिर एक आराम से गहरी धीर धीर मतलब लंबी सांस आने दीजिए, इसको आने दीजिए और आपके फेफड़ों में और एहसासों के साथ ही रोकिए और एहसासों के साथ कि मेरा ईश्वर मुझे महसूस हो रहा है। आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आपके मस्तिष्क की ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, आपके शरीर में मृत्यु जैसे अंधकार जैसे भय घट जाएगा। तो वो यीशु मुस्कुराएगा। अगर आप मुसलमान हैं तो वो आपके अंदर पैगंबर साहब वो बन के मुस्कुराएगा। वो एक ही है, हम लोग भाषा में बांटते हैं, वो उसका मर्म उसका एहसास एक ही है। लेके देख लीजिए, आप रख के देख लीजिए, छोड़ के देख लीजिए और फिर याद तो रखिए, यही सांस जिस दिन नहीं आएगी, आप पूछ सकती हो सांस से क्यों महसूस करा रहे हो, तो बेटा जिस दिन ये सांस नहीं आएगी उस दिन आपका ये जो मैं है ना, ये मैं अर्थात ये जो नाम है और ये मैं है अर्थात जब ये जिस दिन ये सांस नहीं लौटी तो ये मिथ्या है। फिर वही बचेगा जिसको आपने अभी मैंने बताया था, ग्रहण करिए, महसूस करिए। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों।